दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम सारे भाई फिर से जा रहे हैं एक नई जगह, और जगह का नाम है केदारकंठा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा। और जो भी बंदा अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत करता है और हर किसी बंदे की बकेट लिस्ट में होता है। तो अभी अपन लोग भी जा रहे हैं, लीव वगैरह लगवा ली है और अभी हम लोग मॉडल टाउन आ चुके हैं। और यहाँ पे मेरा भाई मेरे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड आप बोल सकते हो, ये रहा। वैलेंटाइन डे पे क्या कहते हैं, ये मेरे साथ ही रहता है। और हमारे दो दोस्त ऊपर और भी है और एक अभी आ रहा है। तो अभी अपन लोग मॉडल टाउन पे है और वेट कर रहे हैं। तो नज़ारे कैसे होंगे, क्या रहेगा सीन वहाँ का? की तरह तो नहीं होगा मेट्रो में? नहीं, अब की बार मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट वीडियो आप लोग हमारी देखना, उसमें कुछ सीन हो गया था जब हम लोग चौपटा टूंगनाथ जा रहे थे। तो अभी अब की बार ऐसा कुछ नहीं करना। बैग भी अच्छी क्वालिटी जाता हूँ, वहाँ सीन हो जाता है। लेकिन अब की बार बैग अच्छी क्वालिटी का मंगा लिया भाई ने। पेटीएम देखना यार, तो दोस्तों अभी हम लोग उतर गए प्रिंस चौक के पास। जब आप ISBT उतरोगे तो वहाँ से आपको टेम्पो मिल जाएगा, 30 रुपये किराया, मतलब नॉर्मली यही है। और वहाँ से फिर आप लोग प्रिंस चौक आ जाओगे। यहीं से मैक्सिमम बस वगैरह आपको, जो भी आप ट्रैवलर बुक करते हो या फिर जिनसे भी आपने पैकेज ले रखा है, यहीं से आपको डायरेक्टली मिलती है। यहाँ पे 6:30 बजे तक टेम्पो ट्रैवलर लग जाएगी। तो दोस्तों अभी हम अपने पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। और अभी जैसे कि आपको पता ही है, पहाड़ों में या तो मैगी या फिर आलू के पराठे वगैरह जो खाए जाते हैं, वो हम लोगों ने खाए हैं। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा लंच के लिए। रात बिताऊं प्यारी है। So guys, after traveling around 10 to 11 hours, we are right now at Shankre village and this is the Shankre village as you can see। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। और ये हमारा वो ये हमारा ट्रैवलर है। अभी हम लोग अपन लोग इससे आए हैं और वो हमारा बुक माई हाइक्स, जिससे हमने अपनी बुकिंग की है। तो अगर आप लोगों को भी आना है तो आप भी बुक कर सकते हो, मैं डिटेल वगैरह दे दूँगा। बाकी ये शांकरी विलेज है और अभी अपन लोग यहाँ पे अपने उसमें कॉटेज में या जो भी है अभी ऊपर चल के देखते हैं, उसमें जाएंगे। उसके बाद फिर रात में ब्रीफिंग वगैरह होगी कि कैसे क्या रहेगा, किस तरीके से ट्रैक वगैरह रहेगा। तो उसके बाद जैसा भी जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। So guys, right now we are at base camp of केदारकंठा and this is called the सांकरी विलेज, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और ये हमारा कॉटेज टाइप का कह सकते हैं। सामने पीछे कुछ इस तरीके का व्यू है अभी, क्योंकि अभी शाम हो रही है। बाकी ये अपना कॉटेज है। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो जैसा अपन लोग 4 लोग हैं, तो टोटल 5 लोग हैं। तो ये 5 बेड लगा रखे इन्होंने, 1 2 3 4 5। रूम का अगर स्पेस की बात करूँ तो रूम का स्पेस काफ़ी सही है। और आज मतलब अभी आज रात में जो भी फ़ोन वगैरह है वो हम लोग अच्छे से चार्ज कर लेंगे। पावर बैंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चार्ज कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब यहाँ पे ब्रीफिंग हो जाएगी रात में, उसके बाद जब हम लोग यहाँ से कल निकलेंगे जूरा के तालाब के लिए, तब वहाँ से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो जब भी आप केदारकंठा ट्रैक के लिए आए तो मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके पावर बैंक वगैरह साथ में कैरी करो। कम से कम अगर आप अकेले हो तो 40,000 तक कैरी करो, क्योंकि कल से हमारे पास 3 दिन तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का रूम वगैरह है। और रास्ते में धूल मिट्टी बहुत उड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे जो बैग वगैरह है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये बैग की हालत देख सकते हो आप किस तरीके की हो चुकी है। पूरे बैग वगैरह हमारे ख़राब हो गए थे। ये देख सकते हो बैग कितने, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और जो रास्ता है वो भी थोड़ा ऐसा ही है। तो अभी यही है। बाकी अभी अपने स्नैक्स वगैरह आने वाले हैं। कल होगा सपाटे। ये मलिंगा, इसको कह रहा हूँ मलिंगा। तो दोस्तों सारे भाई फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अब अपन लोग चल रहे हैं नीचे
अभी यहाँ पे ब्रीफिंग होगी कल के बारे में कि कल अपन लोग पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे जुरा के तालाब तक, फिर आगे का क्या प्लान रहेगा, तो उसके बारे में जो यहाँ के लोकल्स जो हमें गाइड करते हैं बेसिकली वो हमें बताएंगे। तो अभी अपन लोग चलते हैं और आपको भी मैं पूरी ब्रीफिंग जो है वो दिखाता हूँ। मेरा नाम प्रवीण रावत है, ठीक है। मैं यहाँ का लोकल हूँ और ये जो है आपके रणवीर लाल, और ये तुम्हारे कल के ट्रैक लीडर होंगे। चलो, जिसने पहले ट्रैक कर रखे उनके लिए भी अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं भी करा वो फर्स्ट टाइम ट्रैक करे तो ये सबसे मतलब बेस्ट ट्रैक माना जाता है। जो स्टार्टिंग करते हैं ना ट्रैक का, जो बिगनर्स रहते हैं, तो बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा ट्रैक है ये। जिसने ये कर लिया वो मतलब कोई सा भी ट्रैक कर सकता है एक्सपीडिशन को छोड़ के। तो आप सभी लोगों का सांकरी में स्वागत है। ये तुम्हारा सांकरी बेस कैंप ऑफ केदारकंठा ट्रैक, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम पहले आइटिनरी से। तुम्हारी आइटिनरी क्या होने वाली है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट डे था वो था देहरादून टू सांकरी, जो ड्राइव करा आपने। और अभी आपका स्नैक्स मतलब चाय वाय जो हुआ, इसके बाद आपका डिनर होगा, उसके बाद रेंट का जो भी सामान लोगे आप लोग वो लोगे, ठीक है। और फिर आप रेस्ट करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से जो स्टार्टिंग होने वाली है, कल मॉर्निंग में 8 और 8:30 के समथिंग आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और 9 बजे के समथिंग हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। तो ट्रैक डिस्टेंस रहने वाला है 4 से 4.5 किलोमीटर। तो जो मतलब स्लो वॉक कर रहे हैं 4 से 5 घंटे में आराम से कवर कर लेता है, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा मीडियम स्लो, ठीक है। तो मतलब ऐसे जब चलोगे ना आप लोग, तो ऐसे नहीं अभी यहाँ से वहाँ तक भाग के गए फिर वहाँ पे फेफड़े फूल गए, ठीक है। फेफड़े हाथ में आ रहे, फिर हाँफ रहे, फिर बोलोगे भैया मुझसे नहीं हो रहा है। तो स्टेप बाय बेबी वॉक करना है, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से चलना है और रिदम बना के रखना है कंटिन्यू, ठीक है। अब फिर आप लोग कल हॉट लंच के लिए पहुंचोगे जीवड़ा का तालाब, फर्स्ट कैंप साइट, ठीक है। आप लोगों का लंच होगा। हमारा जो कैंप साइट है वो थोड़ा जीवड़ा के तालाब से 100 मीटर नीचे है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां ऑर्गेनाइज कराती है केदारकंठा, तो सबके लगे हुए रहते हैं। तो अब अपनी एक जगह रहती है, तो हमारा है कुआ मोली, उस जगह का नाम क्या नाम है? कुआ मोली, बिल्कुल जीवड़ा के तालाब से 100 मीटर नीचे, ठीक है। वहाँ आपका लंच हुआ, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करो, इधर उधर घूमो फिरो, अकॉर्डिंग तुम्हारा वहाँ पे स्नैक्स होगा। अगली मॉर्निंग वहाँ से जो तीसरा दिन होगा आपका, कल का तो हुआ दूसरा दिन, जो तीसरा दिन होगा वो उसका ट्रैक डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि अब परसों आप लोग, कल तो जीवड़ा जाओगे, परसों आप लोग जब जीवड़ा से केदारकंठा के लिए मूव करोगे ना, तो आपका मतलब केदारकंठा बेस कैंप के लिए 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो छोटा है इसलिए क्योंकि अगले दिन आपका मतलब मॉर्निंग होती है, कितने बजे होती है मॉर्निंग? 4 बजे सूरज निकलता है। 4 मॉर्निंग होती कितने बजे है? 6-7 के समथिंग, ठीक है। लेकिन आपकी मॉर्निंग उस दिन जल्दी हो जाएगी, जैसे 4-2 पे ऑलमोस्ट 2, ठीक है, अच्छा, 2 to 3 इतने बजे होगी आपकी मॉर्निंग उस दिन। इसलिए आपका उस दिन शॉर्ट है, डिस्टेंस शॉर्ट है, ताकि आप लोग रेस्ट कर पाओ प्रॉपर, मतलब नींद ले सको। अगले दिन जल्दी उठना है तो उसके लिए प्रिपेयर रह सको, ठीक है। उस चीज़ के लिए तब आपका जो परसों आप जोड़ा के तालाब से जाओगे बेस कैंप के लिए, तो वहाँ पे आपका दोबारा हॉट लंच होगा, ठीक है। फिर आपका पूरे दिन रेस्ट रहेगा, शाम को स्नैक्स, वही सेम रूटीन, डिनर। फिर अगले मॉर्निंग वही 2 से 3 बजे, बस ये चेंज होगा। 2 से 3 बजे उठ के आपका सनराइज के लिए जाएंगे आप केदारकंठा पीक पे। अब हम आते हैं क्लोथिंग पे, क्या क्या गियर्स होने चाहिए तुम्हारे। तो सर से लेकर पैर तक पूरे प्रॉपर गियर्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसा है अभी स्नोफॉल हो तो नहीं रही, लेकिन हो भी सकती, कभी भी हो सकती, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अभी स्नोफॉल वहाँ मतलब स्नो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अभी, ठीक है, ऊपर बेस कैंप के उधर। तो उसका ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग तुमको गियर लेना है ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले होना चाहिए तुम्हारे पास शूज़, ठीक है, ट्रैकिंग शूज़ हाई एंकल। किसी का लो एंकल रहेगा तो वो नहीं चलेगा, क्यों क्या होता है अगर पैर पूर मुड़ गया तो डायरेक्ट वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, पैर टूट ही जाएगा, फिर वापस आ जाओगे, वापस भी नहीं आ पाओगे, घोड़े पे लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो उसका ध्यान रखना। और दूसरा 3 से 4 लेयरिंग सबके पास सॉक्स होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सॉक्स, और कैंप साइड पे पहनने के लिए थोड़ा सा गर्म सॉक्स, चलते हुए के लिए नॉर्मल सॉक्स, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रैक पैंट पे। ट्रैक पैंट भी नेसेसरी है, हर बंदे पे ट्रैक पैंट होनी चाहिए। जिसके पास अपनी है वो ठीक है, नहीं है तो रेंट कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आते हैं हम फ्लीज, अंदर से सबके पास है, यस सर। तो फ्लीज होना चाहिए। उसके बाद एक डाउन जैकेट होना चाहिए, ठीक है। डाउन जैकेट कंपलसरी है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करेगा बराबर ठंड से। जो ऊपर की ठंड है वो है चुभने वाली ठंड, एकदम से नहीं, मतलब चुभने वाली है वो, कब बीमार कर देगी पता नहीं चलेगी। तो पूरा बॉडी कवर होना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पर आते हैं लास्ट पॉइंट,
सिर पे। तुम्हारी टोपी होनी चाहिए, कान कवर बराबर होने चाहिए, नाक के लिए नेक वार्मर वगैरह जो भी तुम लोगों के पास है वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट डे समिट डे जाओगे, बाकी दिन तो दिक्कत नहीं आएगी, समिट डे जब जाओगे तो पूरी ऐसी रिज बनी हुई है वहाँ पे ना, तो जो उस पर चढ़ोगे तो फिर चल ही नहीं पाओगे, सांस भी नहीं ले पाओगे, इतनी ठंडी हो जाती है, नाक पूरी फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा बॉडी कवर अप होना चाहिए बराबर। और लास्ट सनग्लास सबका जरूर होना चाहिए, ठीक है। आजकल स्नो पड़ी हुई है, वेदर एकदम क्लियर है, तो जब सूरज लगता है रोशनी पड़ती है तो डायरेक्ट आंखों पे चमकती है, तो स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका विशेष ध्यान रखना कि वो चीज़ होना चाहिए। क्लोथिंग सबके समझ आ गई? ओके। और बाकी खाने पीने का क्या क्या रहेगा वो तो कैंप साइट पे पता चल जाएगा, है ना। और डायरेक्ट ऊपर एक चीज ध्यान रखना, जो ऊपर हमारा किचन स्टाफ बैठा हुआ है ना, वो 4 से 5 महीनों से लगातार बैठा हुआ, तो ठंड के कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। तो किचन के डायरेक्ट सामने नहीं जाना, भैया ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए ट्रैक लीडर को बोलना। किचन के सामने जाएंगे, अंदर से कोई चापड़ फेंक के मारेगा फिर चापड़ फ्रस्ट्रेट रहता है दिमाग ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन होता है, कभी गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। सुनो भाई, एक चीज मैं भूल गया जो मेन पॉइंट था, टाइमिंग। जो टाइमिंग दी जाएगी उसी टाइमिंग पे आना है, क्योंकि ऊपर है ठंडा। अगर तुमको बोला 8:30 बजे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट है, 8:30 से 8:35 कर दिया, ब्रेकफास्ट ठंडा होगा, बार बार गर्म नहीं करेगा किचन वाला। तो टाइमिंग का विशेष कर ध्यान देना है। कल की टाइमिंग 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे ऐसे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ब्रीफिंग देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि क्या क्या अपना वो रहेगा, और आइटनरी में कैसे कैसे जो जो मेंशन था वो चीज़ उन्होंने बता दी है। अभी अपन लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। डिनर में क्या है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर डिनर करके आएंगे और रेस्ट वगैरह करेंगे हम लोग। तो दोस्तों खाने में दाल चावल रोटी आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, और मीठे में आप देख सकते हो बर्फ़ी है खाने के लिए। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग भी आ गए अपने रेंट का सामान लेने के लिए। तो ये गिटर्स है और जैकेट्स वगैरह है जो हमें चाहिए कल के लिए, जो हमें अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। बाकी ये ट्रैक पोल वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे रेंट पे मिल जाती है। उनके कुछ प्राइजेस होते हैं, कुछ आपके पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप यहाँ से रेंट कर सकते हो। बाकी इनकी एक लिस्ट है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी रहती है, शूज़ जैकेट पैंट पोंचो हेड टो ट्रैक पोल ग्लव्स वाटर बोतल सॉक्स, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। सारी चीज़ें आपको एक रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों को जूते दिखाता हूँ जो हमें चाहिए होते हैं ट्रैक के लिए। हालांकि अगर आप एशियन के या फिर कोई भी ट्रैकिंग शूज़ पहन के आ रहे हो तो पहन सकते हो, बाकी नीचे स्पाइक्स वगैरह लगा लेना, सब सही रहते हैं। बाकी हम लोगों ने भी अपना सामान ले लिया है। लोकल में ठीक है। सो गाइज वेलकम बैक टू डे 2। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, और सुबह में जो टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री, और ठंड है यहाँ पे, हल्की फुल्की धूप भी निकली हुई है। और अभी हम लोगों ने यहाँ से अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है, जो भी सामान वगैरह था। और एक आधे भाइयों ने ठंडे पानी से नहाया क्योंकि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करके सीधा निकल जाएंगे जूड़ा के तालाब के लिए। तो बाकी का जो भी अपडेट है वो हम आप लोगों को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। दोनों साथ ही है। बट ठंडी लग रही है आपको? अरे हरियाणा से हो ना आप? तो दोस्तों आज ब्रेकफास्ट में इडली ब्रेड जैम सांभर और अंडे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी अपन लोग ये ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों सारे लोग आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे राशन बन रहा है। ये हमारा ही है ना भैया? कितना टाइम लग जाएगा भैया यहाँ से लगेगा भाई 3 से 3.5 4 घंटे। सर बोलना है, इतने जोर से बोलना है कि जो और कम, ठीक है। हाय सर बोलते हैं आप नीचे कूद जाना। How's the Josh? हाय सर, हाय सर, हाय सर। Ready? कोई भी दिक्कत आएगी, left hand leader is with you. शंकर भगवान के पागल है क्या? जब आप शंकरी तो ट्रैक स्टार्ट करोगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का रास्ता है।
तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे था ट्रैक के, और अगर हम लोग बात करें कि स्नो वगैरह है यहाँ पे या नहीं है, तो आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। स्नो गिरी हुई है, हालांकि ये वही स्नो है जो अभी कुछ टाइम पहले गिरी थी यहाँ पे, और काफ़ी ठोस हो गई है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल के। तो दोस्तों अभी हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटा चल चुके हैं, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 किलोमीटर हमने कवर किया होगा। इसमें केदारकंठा में और चंद्रशिला के ना रास्तों में ना बहुत डिफरेंस है। उसका जो रास्ता है चंद्रशिला का वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम बात करें केदारकंठा की, ठीक है, तो सांकरी विलेज से जब अपना आप हल्का सा आगे आओगे उसके बाद जो ट्रैक है यार, वहाँ से रास्ते जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ है, और जैसे सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा है कि आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, वैसा रास्ता है। तो आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो तो अपने अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, प्री वर्कआउट वगैरह या जो भी आपको लगे कि आपकी स्टेमिना को बूस्ट कर सकता है, ऐसी चीज़ें लेकर आओ, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेकर आओ साथ में अपने। बाकी जब आप ट्रैक करोगे तो थोड़ा बहुत लगेगा कि नहीं हो पाएगा, बट इन वादियों को और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों को देखना, और जो बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है, अगर आप स्नो ट्रैक करने आ रहे हो तो बर्फ़ को देखना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करेंगी ट्रैक करने के लिए। बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक ले लेना, और ग्रुप के साथ चलना अपना। नींबू पानी वगैरह रास्ते में मिल जाता है पीने के लिए, तो अगर आपको लेना हो तो आप ख़रीद के पी सकते हो। बाकी यही सब है। बाकी अभी धूप निकली हुई है तो मौसम सही है। हाँ, जब आप ट्रैक करोगे तो काफ़ी गर्मी लगेगी, तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के चलना, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। मैंने अभी जस्ट एक छोटी सी टी शर्ट पहन रखी है अंदर, और बस एक विंड जैकेट पहन रखी है, और कुछ भी नहीं। तो चलो अब ऊपर चलते हैं, और ऊपर जैसे जैसे नज़ारा होगा वो मैं आपको दिखाते जाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ बंदे स्नो से मजे लेते हुए। क्या लेते हुए? गरीब ने पहली बार क्या देख ली? स्नो बर्फ कहीं गरीब को हिंदी बोलना आता है, इंग्लिश नहीं आती। मेरे को मतलब मुझे मतलब भाई मतलब यार मेरे को नाचते रही मैं तेरे नचनिया। ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे को मतलब वरुण दिया तूने? तो गाइस एज यू कैन सी स्नो वगैरह काफ़ी है, एंड काफ़ी अच्छा है। बाकी ये ब्लैक आइस भी आप देख सकते हो, और ये क्लास से थोड़ा सा पीछे ही आपको एक प्यारा सा व्यू मिलेगा, और देख सकते हो किस तरीके से पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। अभी पूरी जो लेयर है ऐसा लग रहा है जैसे कह सकते हो वाइट बेडशीट पूरा, और बहुत प्यारा व्यू है। जब आप ट्रैक करोगे तो रास्तों में ऐसी ही चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी, थकने नहीं देगी। So guys, this is what you get when you trek. Pain and peace together. तो दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप जूरा के तालाब के पास आते जाओगे, और ब्यूटी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। बस ध्यान रखना चलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, रीज़न भी कि यहाँ पे रास्ते देख सकते हो आप थोड़े वैसे है, बाकी मज़े है यार। और दोस्तों ट्रैक करते करते हम लोग आ गए अपने जूरा के तालाब के पास, और यहीं पे हमारा कैंप है। तो अभी आपको सामने कैंप दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों एज यू कैन सी वी आर एट जूरा का तालाब, और आपको सामने एक बहुत प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों अपना जो टेंट है वो ऊपर है, वो आपको दिख रहा होगा। तो अभी आर्यन वगैरह वहाँ पहुँच गए हैं, और मैं भी अभी ऊपर चलता हूँ। ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ देख सकते हो आप। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ना अभी यहाँ पे क्राउड नहीं है।
ज़्यादा क्राउड हो जाता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। अभी क्राउड बिल्कुल कम है। क्राउड हुआ था 27 जैन को जब स्नोफॉल हुई थी, तब क्राउड बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी क्राउड नहीं है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग चलते हैं अपने कैंप साइट पे और फिर वहाँ पे थोड़ा चेंज वगैरह करके खाना वगैरह है हमारे यहाँ पे और जो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। और हाँ, अगर आप लोगों को में से किसी को भी ट्रैक पे आना है तो आप बुक कर सकते हो। मैं आपको जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू मैं आया हूँ मैं उसकी पूरी डिटेल बता दूँगा आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हो। पैकेज वगैरह यार डिपेंड करता है आपके इक्विपमेंट पे और बाकी सारी चीज़ों पे, तो वो आप अपना उनसे नेगोशिएशन जो भी करना हो कर लेना, नेगोशिएट वगैरह। बाकी चलो चलते हैं ऊपर और मज़ा उठाते हैं। तो दोस्तों आज खाने में सिर्फ दाल चावल और चोखा। बस यही है। गरीब का सपना था पहाड़ों में बर्फ़ हो और बर्फ़ में क्या कहते खाना खा सकूं, पर ये रहा वो गरीब, सपना पूरा हो गया इसका। नहीं वैसे भाई क्या है रास्ते साला ये कैसा लग रहा है देखो, में आऊंगा ले। इसको तो देखो कैसा लग रहा है जैसे पहली बार खाना मिला हो। मेरी थाली दिखाते ये तो पोड़ी गढ़ वाली है। लोग मेरी थाली अबे तू तो साले 4 दिनों का खाना खा रहा है अकेले। डांगर डांगर है तो डांगर सेपरेट बना दी। सेपरेट, फिर वही वाले ब्लॉग बन रहा है तो वो भी सेपरेट। तो गाइस ये हमारा टेंट है और ये जो ऊपर बड़े हुए स्लीपिंग बैग है, इसके अंदर हमें अपने आप को डालना होता है और डाल के सोना होता है इसके अंदर। और मैं आपको चलो अंदर से एक बार दिखाता हूँ। बाकी ये आपको मैंने दिखाया था। धीरे धीरे शाम हो रही है तो ठंड बढ़ रही है और अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो ये कुछ इस तरीके का है दोस्तों। बस ये एक एडवेंचर है दोस्तों जो आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें 3 लोग सोएंगे, 1 2 3, और यहाँ भाई धमाका या जो समझ रहे हो ना आप लोग। तो दोस्तों अभी अंदर की तरफ मैं लेटा हुआ हूँ और कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। अपने जूते और आपको अपने ट्रैक पोल यहाँ रखने पड़ेंगे। बाकी मैंने स्लीपिंग बैग तो नहीं लिया है, मैं ऐसे ही लेटा हुआ था क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा। तो रात में अभी जब स्लीपिंग बैग पहनेंगे तब देखेंगे कि स्लीपिंग बैग कितना यूज़फुल है, अंदर से कितना गर्म है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों जितना इजी हमें लगता है ना कि मतलब चल लेंगे ये वो, उतना इजी होता नहीं है, टफ है भाई, ठीक है। लेकिन ये है कि ग्रुप में रहोगे तो कर लोगे। अपने क्लोथ्स वगैरह एक्स्ट्रा लेके आना। अगर कोई कहे यार टेम्परेचर नॉर्मल है ये वो, तो थोड़े एक्स्ट्रा लेके आओ, क्योंकि जब तक मैं शांकरी में था तो वीडियो में देख ही रहे होगे आपके, मैं बीच बीच में लाइक अपनी ब्लैक रंग के खाली उसमें भी चल रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर आया हूँ अभी मेरी लेयरिंग देखोगे आप, एक मैंने ये पहन रखी है, ये 2, इसके अंदर में फिर मैंने एक ये भी पहन रखी है 3, और उसके अंदर में भी 4। तो अभी शाम का टाइम है और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, मतलब होगा 2 डिग्री के आसपास या 1 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये है कि जैसे आप जूरा के तालाब के पास आ जाओगे, यहाँ पे टेम्परेचर भाई होता है काफ़ी, और ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। बाहर आपने स्नो देखी है कितनी ज़्यादा स्नो वगैरह है। तो अभी यहाँ पे इतनी स्नो है तो सोचो अभी ऊपर कितनी स्नो होगी। तो अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है दोस्तों, आओ, फुल मज़े करो, एंजॉय करो, बढ़िया लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है ये एक अच्छा खासा। तो टी ब्रेक है जिसमें मतलब चाय वगैरह तो मिलेगी, साथ में 1-2 स्नैक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिलेंगे, और फिर रात में अपना डिनर है। डिनर में पूछा तो उन्होंने बोला चपाती और चावल वगैरह। बाकी आपको पता ही है यार, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तो दोस्तों नॉर्मली जब आप केदारकंठा ट्रैक पे आओगे तो कुछ इस तरीके के बाथरूम बने होते हैं आपके, और साथ में अपने वेट वाइप्स कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा आपको पानी वगैरह मिलेगा नहीं। आप दूर से देख लो, ज़्यादा अंदर मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि स्मेल आ रहेगा फिर ज़्यादा। और यहाँ पे हर एक ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं, 2 उस साइड भी आप ऊपर देख सकते हो गोरे। तो ऐसे आप यहाँ पे वेट वाइप्स देख सकते हो कितनी सारी है। बाकी लोगों ने गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रखी है तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। तो दोस्तों एक इंसिडेंट हो गया हम लोगों के साथ, हमारे एक दोस्त के साथ, वरुण के साथ। वही हूँ कि बेचारा जूड़े के तालाब में गया था और जैसे ही जूड़े के तालाब पे वो खड़ा था और उसने ऐसे पैर डाला अपना, तो लाइक वो फ्रोज़न था पूरा, लेकिन अचानक से उससे जो दोनों पैर है वो धंस गए अंदर की तरफ। तो प्रॉब्लम ये हुई है अब कि भाई वो जूते पूरी तरीके से गीले हो गए हैं, तो अभी तो जूते को कैसे भी सुखाना है वरना कल वो यहीं रुकेगा। और अभी उसको सबसे पहले ले जा रहे हैं आग के पास बिठाने के लिए ताकि बीमार ना पड़े। तो यहाँ पे नहीं, इन सब चीज़ों की बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत ध्यान रखो। भाई कहाँ तक गीला हो गया तू? यहाँ तक गया, दोनों पैर धंस गए थे, कहाँ धंस दोनों ही धुल गए थे। जूरा के तालाब में धंस गए थे। जूड़ा नहीं, जूड़ा का घुस तो गया ना पैर इसका अंदर। कैसे घुसा? कैसे घुसा? ऐसे भाई इसने पैर रखे,
फिर उसके साथ दब 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 हो गया। और फिर मैं मुड़ा भाई इसकी तरफ, तो भाई ना ऐसे निकला, तो मतलब मैं सोचा ये गंगा तो नहीं है, इसने पैर क्यों डाले। फिर जब उसने ऐसे पानी से पैर निकाला तो मुझे समझ आया कि इसने पैर रखा, और फिर क्या हुआ या दोस्तों? फिर दब 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 दब। ये ले, समझ गया ना चप्पल किसमें है? अगर बाकी लोग कहाँ गए? आवाज मारा पड़ेगा सर। दोस्तों अभी सारे भाई यहीं पे बैठे हुए हैं और गाना वगैरह गा रहे हैं और स्टार गेजिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं उसकी पिक्स वगैरह लगाऊंगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि ना यहाँ पे ना किसी के पास नेटवर्क नहीं है, मतलब नेटवर्क नहीं है ना, तो महफिलें बैठती है, और महफिलें बैठती है तो बातें होती है तो एक दूसरे को समझा जाता है। तो ये चीज़ें चल रही है, बाकी देख सकते हो आप। सानू भी ले ले यार। तो दोस्तों यहाँ पे अपना डे 2 ख़त्म होता है और अभी हम लोग अपने कैंप के अंदर है। बाकी कुत्ते किस तरीके से भौंक रहे हैं उसके बाद आपको सुनाई दे रही होगी। और ये हमारा स्लीपिंग बैग है, आप देख सकते हो अर्जुन ने किस तरीके से पूरे अपने आप को कवर कर लिया स्लीपिंग बैग में। तो इसी तरीके से कवर करना होता है स्लीपिंग बैग में। बाकी रात में बोला गया है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो अकेले मत जाओ, अपने दोस्तों वगैरह को लेके जाओ। कुत्ते बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अगर डे 2 की बात करूँ तो डे 2 सही था, अपना फ़न वगैरह किया, व्यू देखे अच्छे, बॉनफायर किया और लोगों से बात वगैरह की। जो बहुत सारे लड़के थे गाना वगैरह गाया जैसे आपने वीडियो में देखा। तो इट वाज ऑल अबाउट गुड। एंड कल हम यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का अपना फिर से ट्रैक है, जिसमें अपना 3 से 4 घंटे लग जाएगा। सुबह में यहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे अपने दूसरे कैंप पे, और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे केदारकंठा टॉप के लिए, और वहाँ से जो अपना स्टार्ट होगा वो होगा रात के 2:30 बजे। सो गाइस वेलकम बैक टू डे 3। और दोस्तों रात बड़ी ही मुश्किल से निकाली हमने। बाकी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपको मेरा टेंट तो दिख ही रहा होगा और ये हमारे स्लीपिंग बैग। अब सुबह हो गई है तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो हमारा ये टेंट है ये पूरी तरीके से भीग चुका है। ये देखो जो पानी के डॉट है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो टेंट है पूरी तरीके से भीग चुका है, ये देखो देख रहे हो। रात में ये टेंट पूरा पीछे की साइड था और अभी ये पूरा क्या कहता है हमारी साइड गिर गया है। अगर ये स्लीपिंग बैग ना हो ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत टफ है निकालना रात। अर्जुन भाई भाई कैसी रही रात तुम्हारी? भाई रात जब स्लीपिंग बैग में गए थे तो ठंड कम लग रही थी, पर जैसे जैसे सुबह होती गई ठंड बढ़ती गई और अभी सच पूछो तो हालत टाइट है भाई रात में एक टाइम पे ऐसा हुआ था स्लीपिंग बैग में कि मेरे को अपने कपड़े उतारने पड़े थे। यहाँ देखो मैंने अपने कपड़े उतार के रख दिए थे, लेकिन अब मौसम इतना ठंडा हो गया है और ये पूरा टेंट गीला हो गया हमारा। देखो भाई अभी अभी बाहर का तो व्यू मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, रीज़न बीइंग अभी टाइम है हमारे पास 1 घंटा और सोने का, तो नींद पूरी करते हैं क्योंकि रात में कुत्तों ने इतना भौंका है कि पूछो मत। 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने भौंकना बंद किया है, तब जाके हम सोए हैं। बाकी अभी देखो आज का सबसे टफेस्ट काम जो है वो यही है कि अभी जाके वॉशरूम करना है, और वॉशरूम की हालत तो आपको पता है यहाँ पे कैसी है, बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले गर्म पानी वगैरह ढूंढेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है आगे का प्लान। 5 मिनट फोन दिखाइए, शूट करना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाडले रात को सोए हैं। तू सोता होगा दिल्ली में, हम तो थोड़ा के तालाब में सोते हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोग ब्रश करने के लिए आए हैं और ये पानी इतना ठंडा है कि आप समझ सकते हो। वाइट शर्ट डालने पे 1000 रुपए इनाम दे रहा हूँ मैं। ला पेस्ट जो इस पानी से नहा लेगा, अरे नहा लो, पक्का 1000 रुपये दूंगा। नहा ले, ट्रिप फ्री मेरी तरफ से। और ये देखो, एक बार दिखा दो इसको, आ रहे हैं ब्रश से हिलाना इसको। अबे दादा ओ गधे, चेक करो बाबे, चेक करो। तो गाइस सनलाइट आ चुकी है। बंदे ही है, बंदों को मजा आ रहा था हमारी गालियां सुनने में। अरे सब बकचोदी बात कर रहे हैं। दिल्ली वालों अभी वहाँ अभी तो रात को तो वहाँ पर सारे क्लोज टाइम बताया जाता। तो सब लोग साथ चलेंगे। जो स्लो टीम होगी सबसे आगे चलेगा, जो फास्ट टीम होगी वो सबसे पीछे चलेगा। ठीक है? अरे ना दो। बैग भी रखो। चलो आर्यन आजा। उधर की साइड। चलो आ जाओ। जो बोलेंगे रिपीट करना। मैं बोलूँगा हाँ द जोश, आप बोलेंगे है सर। ठीक है? हाउ द जोश, हाय सर। हाउ द जोश, हाय सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय पार्वती पते।